हेलो फ्रेंड्स। मतलब कि एकदम मैंने आपको कल ही बताया था मोदी जी के भाषण के बाद कि लॉकडाउन 4.0 जो है हम लोग के लिए कुछ बहुत बड़ा सा लाने वाला है। लेकिन मेरे को ये नहीं पता था कि ये कुछ इतना बड़ा होने वाला है कि जिसका मैं मतलब मैं अभी सोच भी नहीं सकता। और अभी अभी जस्ट वित्त मंत्री जी का स्पीच खत्म हुआ है और उन्होंने सारा इंफॉर्मेशन करीब करीब में आज का जो था वो अभी हम लोग तक पहुंचा दिया है। तो गाइज टोटली बात ये है कि बहुत जबरदस्त धमाका किया है। ठीक है, तो अब इस धमाके में क्या क्या है गाइस, बहुत लंबा वीडियो था, समझने में बहुत समय लगता, तो मैंने इसको एक शॉर्ट फॉर्म में बना के रखा ताकि आप लोग तक मैं बता सकूं कि एक्चुअली में उनका कहने का क्या मतलब था। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले ये जो आपको आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है ये लगता है अब की सच हो जाएगा यार। मतलब आउटस्टैंडिंग, इतना जबरदस्त पैकेज मैंने सोच भी नहीं रखा था। ठीक है गाइस, तो मैं आपको बहुत शॉर्टली इस पैकेज के बारे में कुछ कुछ चीज बता देता हूं। जैसा कि उन्होंने बहुत सारा पॉइंट बताया था और ये भी बताया कि डे बाय डे मैं आके आपको मतलब ब्रीफ करूंगी और बताऊंगी कि कैसे कैसे क्या होगा। तो गाइज मैंने एक शॉर्ट सा लिस्ट बनाया है उसका, जिसके थ्रू मैं आप लोगों को एक छोटी सी और छोटे वीडियो में आपको सब कुछ समझाना चाहता हूँ। मे बी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि इसमें कुछ ना कुछ पॉइंट, एक दो पॉइंट छूट सकता है, लेकिन मैंने कोशिश किया है कि करीब करीब में जितने भी पॉइंट है उन सभी को मैं कवर कर लूँ। तो गाइज सबसे पहले बिजनेसमैन से स्टार्ट करते हैं। तो जितने भी मध्यम, कुटीर, लघु, सुगम और गृह उद्योग हैं, जैसे कि छोटे मोटे जो बिजनेसमैन होते हैं, छोटे मोटे प्रोडक्शन करने वाले होते हैं, तो उन लोगों के पास पैसे की बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो गवर्नमेंट ने उस चीज के लिए एक बहुत अच्छा स्कीम निकाला है। 25,000 करोड़ रुपया वो जो है इस छोटे मोटे व्यवसाय में अभी वो अपना इन्वेस्ट करना चाहती है, जिसमें कि आपको टाइम लिमिट जो है वो 4 साल की मिल जाती है गाइस। 4 साल बहुत बड़ा समय होता है इसके लिए। और इसमें भी गाइस एक और चीज है कि ये जो इसका जो फर्स्ट ईयर का जो पीरियड होगा इसमें आपको इंटरेस्ट नहीं देना होगा। तो गाइस ये एक बहुत अच्छी चीज है जो कि बिजनेसमैन के लिए है। और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे बिजनेसमैन के लिए निकाला गया पैकेज, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले मैं आपको मोटा मोटी हर चीज समझा देना चाहता हूं। दूसरा चीज, वैसे वैसे वर्कर्स या वैसे स्टाफ जिनकी सैलरी 15,000 रुपए से कम है उनको गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा रिलीफ दिया है। इसके अंतर्गत जो भी आपका ईपीएफ बनता था, जिसमें कि जो भी कंपनी के थ्रू 12% और आपका 12% लग के टोटल 24% जो आपको वहां पे आपका ईपीएफ जमा होता था, उसमें उन्होंने बहुत बड़ा एक सुधार किया है। इसमें आपको 3 महीने पहले से उन्होंने कर रखा था, अभी आगे और उन्होंने इसको 3 महीने और बढ़ा दिया। तो 3 महीने गाइस बढ़ाने का ये मतलब है कि आपका जो ईपीएफ है इसमें उन्होंने टोटल 12-12 का रेशियो रखा है, यानी कि 12% कंपनी की तरफ से और 12% आपके तरफ से गवर्नमेंट आपको पे करेगी। उसके साथ साथ आपके जेब में पैसे की कमी ना हो, उसको नजर में रखते हुए उन्होंने क्या किया है कि हमारा जो ईपीएफ जो 12-12% कटता था उसको घटा के उन्होंने 10-10% कर दिया है। तो गाइस इससे ये होगा कि जैसे कि मान लेते हैं कि आपकी सैलरी जो है वो करीब करीब में एक छोटी सी अमाउंट लेते हैं 100 रुपए के करीब में। तो 100 रुपए के करीब में है गाइस, तो अभी पहले जो आपको 12 रुपया उसमें ईपीएफ में जमा करना होता था उसके जगह पे ये 10 रुपया जमा करना पड़ेगा, मतलब 2 रुपए की प्रॉफिट। ये छोटे अमाउंट में प्रॉफिट बहुत छोटा लगता है, लेकिन जब बात हम 15,000 और 14,000 और 12,000 की करते हैं तो ये जो है वो प्रॉफिट थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और आपके जेब में थोड़ा सा पैसा जो है वो बढ़ जाएगा। तो लॉकडाउन का समय है गाइस और अभी इस चीज की हमें बहुत ज्यादा जरूरत थी। तीसरा पॉइंट जो है गाइस वो है कि लोकल बिजनेस वाले जो हैं, जैसे कि अभी जो घर से काम करते हैं या छोटा मोटा चीजों का उत्पाद करते हैं या फिर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उन लोगों के लिए जो है आपको वो
बिना गारंटी के आपको लोन मिल सकता है। वो डिपेंड करता है आपके टर्नओवर पे कि आपका टर्नओवर कितना है, उसके हिसाब से आपको लोन प्रोवाइड होगा, वो भी कम से कम समय में। तो गाइज ये भी एक बहुत अच्छी चीज है। उसके बाद फिर बिजली पे आते हैं गाइज की चौथा चीज है कि बिजली कंपनियों को गवर्नमेंट ने 90,000 करोड़ रुपया दिया है, क्योंकि अभी के डेट में गाइज बात ऐसी है कि लोगों को खाने का लाला पड़ा हुआ है। तो कोई भी अभी बिजली बिल करीब करीब मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत लोग जमा नहीं किए हैं। तो इससे क्या होता है कि जो बिजली कंपनी के जो एम्प्लॉय हैं उन लोगों को उनकी सैलरी जो है वो टाइम पे नहीं मिल पाती है या फिर करीब करीब में कम मिलती है। तो गाइस इसके लिए गवर्नमेंट ने 90,000 करोड़ जो है वो बिजली कंपनियों को दिया है। उसके बाद गाइस चौथा पॉइंट पे आते हैं, ये जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां होती हैं जो कि हमें लोन प्रोवाइड करती है, तो वैसे कंपनियों के लिए गाइस गवर्नमेंट ने 30,000 करोड़ का एक अमाउंट उनको दिया है, जिसके तहत कि उनके पास जो भी लॉस है या फिर उनको वो जो है वो आप तक वो अमाउंट आपको पहुंचा सके और उनका जो अभी का जो सब सिस्टम बंद हो रखा है वो उसी हिसाब से चलता रहे। चौथा चीज क्या है गाइस कि जो भी लोन अमाउंट में अभी क्या है कि जो लोन रिकवर नहीं हो पाता है उसमें बहुत बड़ा एक लॉस होता है बैंकिंग कंपनियों को, तो उसके तहत किया यह गया है कि 20% गाइस 20% एक बहुत बड़ा रकम होता है। अगर आपको 100% की जगह 80% ही आपको अपना देना पड़े तो आपको मतलब बहुत ज्यादा ये एक सुविधा की चीज होती है। तो ये गाइस ये बैंकिंग कंपनियों के लिए किया गया है कि 20% जो है वो आपके लॉस का गवर्नमेंट पे करेगी, यानी कि जो भी बैंक में लोन रिकवर नहीं हो पाते हैं उसका 20% स्टार्टिंग का जो 20% होगा, यानी कि जैसे कि बहुत बड़ा लॉस होता है तो उसमें जो स्टार्टिंग का 20% होगा वो आपको गवर्नमेंट बैंकिंग कंपनियों को पे करेगी। और उसके बाद गाइस बात करते हैं रियल एस्टेट की। तो इसमें क्या है कि एक्ट ऑफ गॉड के अंतर्गत इसको जो है जो भी रियल एस्टेट का जैसे कि काम होता है उसमें जो भी काम 25 मार्च 2020 के बाद जो भी काम लिया गया है उसका जो है उन्होंने डेट जो है वो एक्सटेंड कर दिया है। और ये जो एक्सटेंशन होगी वो डिपेंड करेगी कि उनका काम कितना लंबा है। ठीक है गाइस, तो ये भी एक बहुत बड़ी राहत की चीज है। तो गाइस अगले पॉइंट पे हम आते हैं, ये है जो भी हमारे कॉन्ट्रैक्टर भाई लोग हैं उनको अभी 6 महीने की एक्सटेंशन मिल गई है, चाहे वो गुड सप्लायर हो चाहे वो सर्विस सप्लायर हो। तो ऐसे जो भी हैं कॉन्ट्रैक्टर हमारे उन लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि अभी लॉकडाउन के कारण रोड का काम, ब्रिज का काम या फिर जो भी सबवे का काम हो गया, इस टाइप का जो भी काम है गवर्नमेंट के जो हाउस बनते हैं उसका काम, तो इस सब के काम को ये बंद हो गया था। तो इसमें एक बहुत बड़ी राहत की ये बात है कि इसमें उन्होंने 6 महीने का एक्सटेंशन कर दिया है, यानी कि अब जो काम मार्च में खत्म होने वाला था तो अब वो मार्च से 6 महीने प्लस करके उस काम को अभी खत्म करेंगे और इस काम को खत्म करने पे उनको किसी भी तरह की कोई पेनल्टी नहीं लगेगी गाइस। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज है। तो उसके बाद गाइस बात आती है कि जो भी ये जो हमारे ये भी बात हमारे कॉन्ट्रैक्टर भाई लोग के लिए है कि जो भी उन्होंने गारंटी स्टार्टिंग में, क्योंकि ये जो काम गवर्नमेंट की तरफ से उठता है इसमें कुछ गारंटी रखना पड़ता है, तो इसके जो गारंटी थी गवर्नमेंट ने इसको रिफंड करने का भी एक प्रस्ताव रखा है, लेकिन वो अभी सही से डिस्क्लोज नहीं हुआ कि किस हिसाब से रिटर्न होगा, क्या पूरा रिटर्न हो जाएगा या फिर उसमें भी कुछ परसेंट के हिसाब से रिटर्न होगा। तो इससे क्या होगा कि जो भी हमारे कॉन्ट्रैक्टर भाई लोग हैं उनके जेब में कुछ ना कुछ अमाउंट जो है वो उनके पास रहेगा ताकि वो आगे का काम करवा सके। ठीक है गाइस, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात थी। अब बात आता है इनकम टैक्स का। तो गाइस इनकम टैक्स में बात ऐसी है कि जो भी आपका इनकम टैक्स 2019 से 20 का जो फेज था इसमें था, इसको गाइस गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया है और एक्सटेंड करके इसको 31 मार्च 2019 तक कर 31 मार्च 2021 तक कर दिया। तो गाइस ये भी एक बहुत बड़ी चीज है और इससे क्या होगा कि हम लोग जो भी बिजनेस करते हो या फिर सर्विस वाले हैं उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की चीज हो गई है।
तो गाइज इस हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत बहुत ही जबरदस्त धमाका था आज के लिए। तो उम्मीद करता हूं कि जैसे ही वित्त मंत्री ने ये बताया था हमें कि रोज आके हम आपको ब्रीफ करेंगे और आपको बताएंगे आगे का कि हमारे पास और क्या क्या प्लान है, तो ये जो मेरे को लगता है कि ये आत्मनिर्भर भारत के लिए एक बहुत बहुत बड़ा धमाका हो गया है। और इसके साथ ही गाइस मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जैसे जैसे वित्त मंत्री जी का जो भी आपको निर्णय डिस्क्लोज होगा उस चीज को मैं लेके आपको हर वक्त एक अपडेट देता रहूंगा। तो गाइस अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा के ऑल जरूर कर लेना, ताकि मेरी जो भी वीडियो हो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और आपको लगता है कि ये जो भी मैंने इंफॉर्मेशन आपको दिया है ये आपके लिए जरूरी था, तो प्लीज लाइक बटन को जरूर दबा देना। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी शिकायत हो या आपको लगता है कि इसमें कुछ और फेरबदल होना चाहिए था तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बता सकते हो गाइज। तो इसी के साथ गाइज आज की वीडियो हम खत्म करते हैं। जय हिंद।